आम आदमी की आमदोरफ्त और रोजगार का इन्हिसार ट्रांसपोर्ट पर होता है। खासकर सरकारी बसें इसमें अहम रोल अदा करती हैं। लेकिन तेलंगाना में आज 3 दिनों से सरकारी बसों की मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। वहीं मुलाजमीन के इस रवैये पर केसीआर ने सख्त रुख इख्तियार किया है और हड़ताल पर गए 48,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला किया है। वहीं बस मुलाजमीन यूनियन ने भूख हड़ताल खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इस फैसले का क्या असर होगा, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन इससे होने वाली परेशानियों पर हुकूमत और हड़ताल पर गए मुलाजमीन को जवाबदेह होना पड़ेगा। और आपको बता दें कि हड़ताल में मजीद शिद्दत लाने की भी कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन अब भूख हड़ताल मुलतवी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी लगातार जुड़े हैं। एक बार फिर से संजय तिवारी जुड़ रहे हैं। संजय, बताइएगा, अगर गन पार्क की बात करें तो वहां पर कुछ लीडर जो हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। उसके बाद क्या उन्हें छोड़ा गया? क्या कुछ तनाव बरकरार है या फिर स्थिति जो है वो काबू में होती हुई दिखाई दे रही है? जी, अब से कुछ देर पहले ही जिनको गन पार्क जो हैदराबाद में जो शहीद स्मारक है, वहाँ से जिन लोगों को, जो आरटीसी एम्प्लॉयज़ को पुलिस ने हिरासत में लिया था, वो कुछ देर पहले ही उनको पुलिस ने छोड़ दिया है। कुल मिला के पुलिस की कोशिश ये है, जो तेलंगाना सरकार के आदेश के मुताबिक, कि इस पूरे मोमेंट को जितना भी टोन डाउन किया जा सके। और इसीलिए जो भी ऐसे कर्मचारी जहाँ इकट्ठा हो रहे हैं या पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंदिरा पार्क में जो प्रोटेस्ट का उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था उस पर पाबंदी हो या फिर गन पार्क में इकट्ठा होने की बात हो, दोनों को ही फिलहाल जो है वो डिसमेंटल किया गया और उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले जाके दूर जगह छोड़ दिया है। तो कुल मिला के जो अब सरकार की यही कोशिश है कि जो आरटीसी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है वो आंदोलन के शक्ल में इसको नहीं टर्न होने दिया जाए। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई और तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे में, इस मामले में सामने आए हैं। बीजेपी के नेता कृष्णा सागर राव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आरटीसी के कुछ कर्मचारियों ने आपसे बीजेपी के से समर्थन मांगा, वो अभी कुछ देर पहले पार्टी ऑफिस आए। आपका क्या स्टैंड है इस मामले में? क्या आरटीसी को गवर्नमेंट में मर्ज कर देना यही एक इशू है या फिर ये क्यों इतना मसला पॉलिटिसाइज हो रहा है? हमें सीधा एक बात मालूम होता है कि यहाँ जो सरकार चल रही है वो प्रजा व्यतिरेक सरकार है। यहाँ का आवाम के खिलाफ निर्णय लेना उसका आदत बन गया है। सीएम केसीआर जी ने कल जो डिसीजन लिया है 50,000 लोगों को एक स्ट्रोक में निकाल देना, ये तो कहीं हुआ ही नहीं है इसके पहले, अनप्रेसिडेंटेड है। और उनका मिस्टेक क्या था, उनका गुनाह क्या था? सिर्फ स्ट्राइक करना। अभी एक प्रजास्वाम्य देश में स्ट्राइक करना एक लीगल प्रोविजन होता है और वो लोग 1 महीने पहले नोटिस दे के स्ट्राइक कर रहे हैं। भारतीय जनता और खासकर तेलंगाना, जिसका वो प्रादुर्भाव ही जो है वो आंदोलन से हुआ है, ये एजिटेशन से बना स्टेट है। और यहाँ पर एजिटेशन से ही बना है। जब वो नेता था एजिटेशन का, हम उसके साथ भी काम करते थे, तो उसने बोला कि आरटीसी एम्प्लॉयज के साथ आप पंगा लोगे तो खत्म हो जाओगे, ये बोला था वो। तो आज वो पंगा ले रहा है आरटीसी एम्प्लॉयज के साथ। 50,000 लोगों को एक त्योहार के दिन उसने रोड पे खींच के रखा है, पूरा फैमिलीज को। और भारतीय जनता पार्टी इसका तीव्र खंडन करती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये वो कॉन्स्पिरेसी है, ये इडियोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है। वो पूरा आरटीसी का जो भी जमीन जायदाद है उसको हड़पना चाहता है, उसको विलीन करके आरटीसी कॉर्पोरेशन का जो भी अस्तित्व है उसको खत्म करना चाहता है। कृष्णा सागर राव साहब, एक बहुत शॉर्ट में, क्या आप इसका मर्जर का सपोर्ट करते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आरटीसी के एम्प्लॉयज हैं उनको गवर्नमेंट में मर्ज कर लेना चाहिए? बीजेपी का ये स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी का डिमांड ये नहीं है। हम तो स्ट्राइक को इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं कि जो उनका हक है उनको रहना चाहिए। ठीक है, बीजेपी का ये मुतालबा है कि हक मिलना चाहिए आरटीसी मुलाजमीन को। संजय हमारे साथ जुड़े रहिए। आरटीसी तेलंगाना मजदूर यूनियन के लीडर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहम्मद हिदायत अली साहब, तकरीबन 48,000 मुलाजमीन की छुट्टी कर दी गई, इतना सख्त फैसला लिया गया। क्या इस सख्त फैसले की वजीर आला से आपको उम्मीद थी? आगे अगला कदम क्या होगा? हाँ मैडम, जो कल जो हमारे सीएम साहब जो सख्त जो फैसला किए हैं मैडम जी, ये तो आरटीसी जो है केसीआर साहब जो पैदा हुए उनसे पहले पैदा हुई सो है मैडम। ये जो इक़दाम किए हैं, जो ईद के दिन, ये जो त्योहार के वक्त जो इक़दाम जो किए हैं वो नहीं करना था। हम लोग जो हमारी हड़ताल के लिए जो बीजेपी और कांग्रेस, कम्युनिस्ट जो पार्टियां जो हमारे लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं, हम ममनून और मशकूर है मैडम जी। तो आज जो लोग हम एमआईएम के पास भी जाने को तैयार हो रहे हैं मैडम, उनका भी जो सपोर्ट मांगने के लिए जी। और
जो भी केसीआर साहब जो किए हैं उसका हम लोग बिल्कुल कल से आवाम में जाकर और जितने भी लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि आवाम आपका साथ दे रही है। आपको ये नहीं लगता कि इस हड़ताल की वजह से आवाम कितनी मुश्किलात में है? त्योहार के मौके पर गलत टाइमिंग पे आप लोगों ने ये फैसला किया, क्या लगता है आवाम आपके साथ रहेगी? नहीं मैडम, आवाम जो है, हम जो स्ट्राइक करने के लिए हम कभी भी राजी नहीं थे मैडम। सीएम साहब अपने तरफ से वो खुद ये स्ट्राइक में जो है हमारे को ढकेल दिया गया मैडम, क्योंकि हम 25 रोज हो गया था मैडम स्ट्राइक नोटिस देके, बात करने के लिए पूरे मौके थे उनको। हम कभी भी लिए आपकी बात से हम मान लेकर स्ट्राइक को काला करने तैयार थे मैडम। उसके बावजूद भी उनकी सख्त रवैये की वजह से हम लोग को आज सफर होना पड़ा। हम लोग आवाम के माफी तलबदार है मैडम। जी, अब तो आर पार की लड़ाई के जैसा हो रहा है हिदायत साहब, अब आगे अगला कदम क्या होगा आरटीसी तेलंगाना मजदूर यूनियन का? हम आवाम में जाएंगे मैडम, आवाम में जाएंगे, स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और पूरे जो एम्प्लॉइज है सकरा जरूर समय में जो लोग भी उतरे थे वो लोग सब मदद का ऐलान कर रहे हैं मैडम। ईद के बाद सारे एम्प्लॉइज पेन डाउन करने के लिए भी राजी हो रहे हैं मैडम। इंशाल्लाह हम समझते हैं कि सीएम साहब राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि उन्होंने तकर्रुरी के ऐलान भी कर दिया है और नई नियुक्तियां भी शुरू हो चुकी हैं? ड्राइवर कंडक्टर अपना एप्लीकेशन लेकर भी डिपो पहुंचने लगे हैं। वहाँ पे तफरीर करने के लिए कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है, लाइन कतारों में ठहरी हुई है मैडम। अभी तक कोई मौजूद नहीं है वहाँ पे, कोई ऑफिसर नहीं है तफरीर कर लेने के लिए। यानी तेलंगाना मजदूर यूनियन, आरटीसी तेलंगाना मजदूर यूनियन अपने हड़ताल को वापस नहीं लेगी जब तक हमारे मसले और मसाइल हमारे जब यकसुई नहीं होंगे मैडम, जब तक हम ऐसे रहेंगे, क्योंकि वो हमारे तेलंगाना के जाति पिता हम समझते हैं। फिर जब जाति पिता है तो हम उनकी औलाद है, हम उनसे नहीं तो किससे पूछेंगे मैडम? तो इस जाति पिता से क्या ऐसे फैसले की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल जरूर थी, हमारे को फैसले की उम्मीद थी कि वो ऐसा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के कायम करता हमारी जो तेलंगाना मजदूर यूनियन, हमारे सीएम साहब कायम करता यूनियन है मैडम, और उन्हीं का बयान है। आप मैं तेलंगाना आने के बाद मैं आपको गवर्नमेंट की मुमासिल सरकार तो आपसे बात ही नहीं करना चाहती, सरकार तो सख्त फैसले ले रही है, इसके बाद आप क्या कुछ करेंगे? अब हम में जाएंगे, नहीं हो कोर्ट हेरा मैडम, जो भी मसला होगा इंशाल्लाह कोर्ट है ठीक है बात करने के लिए। तो आरटीसी तेलंगाना मजदूर यूनियन अदालत का दरवाजा खटखटा रही है और उनका कहना है कि आवाम की हिमायत हम लेने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से थोड़े से वक्त के लिए संजय के पास पहुंचते हैं। संजय, लोगों को परेशानियां ना पेश आए इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? सना, जाहिर तौर पर सरकार ने जो है ये कहा है कि 2500 बसों को डिप्लॉय करने के लिए, प्राइवेट बसों को हायर करने का कल मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। उनकी कोशिश है कि जितनी भी जो निजी ऑपरेटर्स हैं उनकी सहायता ली जाए और साथ में जल्दी से जल्दी जो है वो नए रिक्रूटमेंट भी किए जाएं। तो ये फौरी तौर पर जो है सीएम ने कल आदेश दिए हैं। हालांकि ये हमें ये भी खबर आ रही है कि पीछे से बैकडोर से कुछ नेताओं ने बातचीत की कोशिश की है, आरटीसी के नेताओं से बातचीत की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह है कि ये उनको सीएम की तरफ से या सरकार की तरफ से वो या पर्सनल लेवल पे किस तरह की ये बातचीत है ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी? 48,000 कर्मचारियों को जो वापस लेने जाहिर सी बात, अब देखना ये होगा कि सरकार अपना कदम पीछे होती हुई दिखाई देती है लेते हुए, या फिर जो आरटीसी मुलाजमीन है, यूनियन मजदूर हैं, वो अपने फैसले को वापस लेते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील देने के लिए, और साथ ही साथ हिदायत साहब आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।